Rashi Goel, and this is our very first podcast. And our special guests in this podcast are Cheshta Mittal, Bhunika Joshi, Shraddha Boliwal, my very dear friends. Okay, so topic बहुत सीरियस है, वो है वर्बल हैरेसमेंट. तो देखते हैं हमारे गेस्ट के लिए वो क्या स्टेट करता है या फिर कौन सी चीजें उनके लिए वर्बल हैरेसमेंट है और उनसे कैसे कॉप अप किया जाए या फिर वो कैसे इम्पैक्ट करती है हमारे ऊपर. आइए हम बात करते हैं उनसे. सो सीधा ठीक है, तुम रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, सडनली पीछे से तुम्हें कमेंट्स आ रहे हैं कि यार ये मोटी लग रही है, यार इसका ड्रेसिंग सेंस देखियो, यार इसको देख, मतलब कुछ भी, मतलब रैंडम तुम्हारे पास कमेंट्स आएंगे तो तुम थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो जाओगे, तुम थोड़े से. और आजकल तो सोसाइटी भी ऐसी है कि मतलब छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, ये सब तो बहुत इफेक्ट करता है. तुम्हें बोलेंगे नहीं, बट अगर तुम जैसे डीप नेक के टॉप्स पहन के जा रहे हो, शॉर्ट्स पहन के जा रहे हो, तो उसमें भी ना क्या देसी आंटीज विल बी लाइक, देख रहे हो इसे नहीं है, उनकी मुंह से नहीं निकलता, उनकी आंखों से निकलता, क्योंकि उन्हें पता है उनकी मुंह से निकलेगा तो फिर उनको जवाब मिल जाएगा. तो उनको अपनी आंखों से खेलती हैं. खेलती है भाई वो तुम्हें ऐसे खेलती है भाई वो तुम्हें ऐसे लुक्स देंगे कि तुम पहले ही अनकंफर्टेबल. इतने लुक्स तो तुम्हें एक रैंडम आदमी भी नहीं देगा. सही कुछ आंटियां जज करती है और मेंटली सब पे इफेक्ट पड़ता है. इतना अनकंफर्टेबल लड़कों से नहीं होते जितना आंटियों से हो जाते हैं. एग्जैक्टली भाई, आजकल आंटियां ज्यादा करती हैं. हाँ भाई, वुमेन्स को बना रखा था कि लड़कों से साइड हो जाओ अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है, और वहाँ आंटियां आके बैठ गई कि भाई अच्छा ये कैसे देखना. साइड वाली आंटी को जानती भी नहीं. देख रहे हो बहन जी, देख रहे हो यार आजकल के बच्चे ऐसे कैसे, मतलब इनके पेरेंट्स कुछ बोलते भी नहीं है. वही सही बोल रहा हो आंटी. हाँ ऐसे मतलब कुछ भी, कुछ रैंडम कुछ भी कमेंट दे देंगे बिना सोचे समझे कि आज सामने वालों को कितना अजीब लगेगा, और फिर वो एक बार मेंटली इफेक्ट करेगा तो पूरा दिन भी खराब हो सकता है. बट फिर वो ये भी नहीं सोचते कि भाई जब वो जब कभी जिम वगैरह जाते हैं, टी शर्ट्स वगैरह पहन के जाते हैं, जब उनकी मदर इन लॉ वगैरह जब कमेंट करते तो उनको कैसा लगता है, तो तब वो ये नहीं सोचते कि जब हम किसी और लड़की को कमेंट करें तो उसको कैसा लगेगा. I'm so happy you bring this. Exactly. I'm so happy you bring this. मतलब वो उन लोगों को ये नहीं पता कि उन पर इम्पैक्ट कर रहा है तो वो चीज किसी और पर कैसे इम्पैक्ट करेगी. वो आकर तो फिर उनकी पीठ पीछे बिचिंग करेंगे, बट फिर वो सेम चीज यंग जनरेशन के साथ. एग्जैक्टली. तो मतलब उन्हें पसंद नहीं है वो चीज, पढ़ो करेंगे. हाँ, उन्हें ऐसा लगता है हम अलग हैं वो अलग है, हमें क्या जा रहा है, कोई बात नहीं, सुन लेंगे 2-3 बार, ऐसा हो जाता है उनके साथ. बट उन्हें ये नहीं पता कि आजकल की जनरेशन के दिमाग पे कितना इफेक्ट पड़ता है जितना उनके भी नहीं पड़ता. मतलब आजकल की जनरेशन रखती है रफ एंड टफ है, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, बट डीप डाउन हम सबको डीप डाउन भाई कोई नहीं पड़ता. इंसान है, फर्क तो पड़ेगा. वैलिडेशन तो हमारी सोसाइटी नहीं सिखाया भाई. सोसाइटल वैलिडेशन सबको चाहिए, चाहे वो दिखाए चाहे ना दिखाए. क्योंकि जो ना दिखाने वाला है ना वो भी एक टाइम तक दिखा के थक चुका है कि नहीं भाई मेरे को चाहिए, और उससे फिर मिली नहीं है, तो फिर उसने बोला भाड़ में जाओ, मैं जीऊंगा. सबके साथ हुई है, और वो कहाँ हुई है ये बताओ. मतलब जैसे हम सब गो थ्रू हो चुके हैं, सब चीज हो गया, और हमने काफी कहानियां भी सुनी है कि हमारे पीयर्स के साथ क्या हो रहा है या फिर उनकी लाइफ कैसे चल रही है. तो फिर कहाँ होती है इन सब चीजें. कोई प्राइवेट जगह हो, कोई पब्लिक जगह हो, कोई एक इंसान हो, कोई 2 इंसान हो, हर सेकंड इंसान के साथ क्या, मैं तो बोलूँगी हर लड़की के साथ कोई ना कोई सीन हुआ होगा, नोइंगली अननोइंगली. किसी के साथ, लड़कों के साथ भी सीन हुआ है, और गेज के साथ स्पेशली. हाँ, क्योंकि वही है ना, बुलिंग, मेंटली हरासमेंट. तुम उन्हें बता रहे हो कि भाई तुम नहीं हो, ये चीज तुम एक्सेप्टेबल नहीं. तुम और फिर अगर बंदे को डिप्रेशन आ जाए तो फिर बोलेंगे कि बीमारी हो गई है और पता नहीं किसी क्या किया है इसने जो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं. नहीं क्या किया है ऐसा, उसने क्या किया. हाँ, हमने नहीं किया, उसने क्या किया. ये कोई डिसीज तूने है. क्या किया. हाँ सही. तूने क्या किया अपनी जिंदगी में, देखो डिप्रेशन. इट्स नॉट कि और अभी तो इजी क्या डिप्रेशन. बेसिकली यही कनेक्ट हो रहा है कि तुम जैसे हो वैसे तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे. इस चक्कर में काफी इतने गेज हैं, लेस्बियंस हैं जिनने सुसाइड भी करा है, खास करके हमारे जो फरीदाबाद में ही हुआ था, दिल्ली के साथ. पता है इतना नहीं होता क्योंकि सबको लगता है दोस्त.
हमारी ओल्ड बॉलीवुड ने ना सिखाया ही है कि लड़के चिपक चिपक के दोस्ती करती हैं, फलाना लड़के नहीं, ढिमकाना। हाँ, तो फिर ना लेस्बियन स्पॉट नहीं हो पाती, वही है ना, सबकी इमेज गे हो बना जाते रखी हैं, है, गे हो जाते हैं। सबकी इमेज बना रखी है, भाई तुम लड़के हो टफ रहो, साइड में रहो, हाँ। तुम लड़की हो मैनली ऐसे इतने भी है मत करो, इतना चौड़ने की जरूरत नहीं हाँ, है। इतना चौड़ने टॉपिक ही बदल गया। भाई यही है ना, सोसाइटी हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर रही ना उन्हें भी जैसे वो और है। अगर बिल्कुल स्लाइटली भी उनके स्टीरियोटाइप से चेंज हो गया ना, तो फिर उसके बाद हैरेसमेंट वाला वो आ जाती है, बॉर्डर लाइन आ जाती है कि नहीं ठीक है तुम नहीं हो, तुम अगर चेंज अलग हो तो तुम उसके पार्ट ही नहीं हो। मतलब वेरिएशन हमारी सोसाइटी में है, सोच में नहीं है। स्टीरियोटाइप जैसा है वैसे ही रहेगा। और इसमें मतलब हमारी लिटरेचर और हमारी मूवीज ने बहुत भारी रोल प्ले किया। सही में कोई भी इंसान सेम तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। बट सब बनने की कोशिश करते हैं या सोसाइटी उन्हें बना रही है, भाई तुम ऐसे एक्ट करो, ऐसे मत करो, तुम ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे मत करो। लॉजिक तो नहीं है वैसे बात में। तो बहुत difficult नहीं होता। तुम स्कूल जा रहे हो, 2 पोनी बना के जाओ गुथ करके। सही में क्या यार, ये क्या sense क्या रेप का इतना बड़ा केस हुआ और उसके बाद क्या कहाँ हुआ, जो हुआ था एक दिल्ली में केस, अच्छा बस वाला, अच्छा अच्छा अच्छा। कितना बड़ा केस था, कौन 10 सा? साल बस हाँ। ज्यादा बोला। अच्छा निर्भया। निर्भया तो बोल सकती है। हाँ निर्भया। मेरे को याद नहीं था ना मेरे को नाम याद अब था। दोबारा बोल, निर्भया वाला जो केस जो हुआ। निर्भया वाला केस हुआ था, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, पहले तो कई साल चला वो केस, 8 साल बाद ब्रो। हाँ, कोई इतने साल केस चला हाँ बहुत ज्यादा। और रिजल्ट क्या निकला उसका, लड़कियां सूट पहनेंगी अब से स्कूल के अंदर। 8वीं में लड़कियां घुसी और सूट स्टार्ट हो गए। एक स्कूल नहीं बचा जहाँ पे स्कूल नहीं था, एक स्कूल नहीं बचा जहाँ पे सूट नहीं पहनना वो था। भाई तुम सूट इसलिए पहन रहे हो क्योंकि ये वाला केस हुआ था और ये उस दिन से लगा था ये वाला। सोसाइटी की सोच ना घूम फिर के रुक के ना लड़कियों के कपड़ों पे ही आती है, चाहे वो किसी की भी और गलती हो। एक्चुअल में क्या सोसाइटी ने ही लड़कियों को इतना डरा के रखा हुआ है कि कैब में भी जाते हैं ना तो भाई लोकेशन शेयर हाँ, location लोकेशन share शेयर करना है, ठीक है, मेक सेंस कि हाँ एटलीस्ट हमें पता है सेफ होता हाँ। है। बट इट्स कि क्या पहन के जा रही हो और कैसे जा रही हो, मतलब उनका ये नहीं है कि कैब वाला सेफ है या नहीं है, उनका है हाँ। तुम सेफ तरीके से जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। हाँ ये सीन है, ऐसे कपड़े पहनो जैसी जगह पे जा रहे हो। और अगर मतलब हम हमारे साथ कुछ हो भी जाए तो दे ब्लेम अस। हाँ एग्जैक्टली, Cab जैसे वाले कह रहे का हैं कुछ नहीं जैसे है। कह रहे हैं कि कहते हैं फ्रीडम टू गो एनीवेयर है, हाँ बट मान ले तो दिल्ली में है पहले और फिर तुम हो क्लब वाले एरिया में, पंजाब भागे में, तुमने पहने हो अच्छे वाले कपड़े, यू नो सैसी एंड पार्टी टाइप में, तो वो कपड़े पहन के ओल्ड जा सकते हो ओल्ड दिल्ली। भाई impossible। तुम सोच सकते हो दिन में भी कि दिन में जाओगे और तुम शॉपिंग ऐसे कपड़े छोड़, तुम प्रॉपर ड्रेसिंग, मतलब प्रॉपर तो खैर सारा ही है, बट कवर्ड भी अगर तुम रहोगे ना तब भी तुम किसी की नजरों से नहीं बच रहे। कपड़ों का तो कोई मैटर ही नहीं था सबसे पहले। सोच का मैटर है ना, सोच का बट मैटर सोसाइटी बट उठाया तो कपड़े ही है ना, उठा सही के तो बात है। कपड़े ही रहते हैं। सोसाइटी को नहीं समझना। वही तो। और भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना उन लोगों से है, उन फीमेल से स्पेशली मुझे, जो फीमेल को ही लेट डाउन करती हैं। मतलब मेल तो चलो ठीक है, वो कम्युनिटी हमने साइड ही कर ली, मतलब तुम तो एक दूसरे को सपोर्ट करो पहले। भाई फीमेल ही तो सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम ही हाँ, वो वही है है ना, मतलब ना। अगर तुम अपने बच्चों को या फिर अपने हस्बैंड को या अपने जो भी स्पाउस है उसे नहीं समझा पा रहे, हाँ मतलब अपने नोन्स को ही हाँ, क्लोज वंस को ही एक बार समझा रहे हैं। बताओ, अच्छा हम स्कूल में थे, कितना डिफरेंस था उन सिंगल लड़कों में और उन लड़कों में जिनकी बंदी है, उनकी मेंटालिटी में कितना डिफरेंस था। बिल्कुल था। सही बात है। कौन ज्यादा मैच्योर था? जिनकी बंदी है हाँ वैसे क्यों समझाया ना उन्होंने समझाया, दिखाया कि ठीक भाई है, कॉमन है। चाहे यंग एज में छोटी गर्ल मतलब बहुत सेंसलेस बात चीजें बनती हैं, बट ठीक है ग्रोथ हुई है ना, दोस्त बने हैं तो ग्रोथ हुई, सीखा है कुछ। तो ये चीज तो ऑलरेडी घर में ही सीख जानी चाहिए। हाँ बाहर जाके बट सीखना हमारे यहाँ पे ओपन है ही नहीं ना, हमारे यही तो circle में इंडियन सोसाइटी की दिक्कत है, ऊपर नहीं है ना। यार मतलब घर में भी पीरियड्स भी आते तो तब भी ऐसा लगता है कि हाँ। पापा के सामने नहीं जाना। बैठ जा, पेट में दर्द हो पेट तबीयत खराब है, Exactly। तबीयत खराब है। कुछ नहीं, ऐसे ही हो रहा है वीकनेस। और समझ लेते हैं। हाँ प्लेस मेट्रो का तो वैसे हमने बोल ही दिया अभी, स्कूल पे आ जाओ कॉलेज पे आ जाओ, हम सब भी हैं कॉलेज में। मेट्रो का इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ, जब कॉलेज का फर्स्ट डे था ना भाई, मेरे साथ मेरा दोस्त था, मैं मेट्रो में वापस आई थी मैं कॉलेज से, मेट्रो में इतनी भीड़ और एक बंदा पीछे खड़ा और वो कॉन्टिन्यूसली ऐसे घूर रहा था और मेरे को कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है। जो मेरा दोस्त था उसने नोटिस किया एंड ही सेड कि नेक्स्ट स्टेशन पे उतरेंगे,
और जब उतरे तो उसने मुझे बताया कि ऐसे वो बंदा तेरे को देख रहा फिर था, सोसाइटी घूर में तो रहा था। मेल फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। हाँ हाँ, कसम से, even- जितना हमारे लड़के दोस्त होते हैं ना, वो ज्यादा उनको protective है। पहले पता चल जाता है कि भाई क्या सीन चल रहा है। जो वो नहीं हमारी- लड़ते हैं कैसे। हाँ तो हाँ, वो जो लोग हमारी होता है। जनरेशन के लड़के हैं ना वो एक्चुअली बहुत मेच्योर है इस मामलों में, सही बात इतना है। मेच्योर। या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे आसपास के, क्योंकि उनके भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो जिन्हें हम उन्हें जानते हैं। हाँ तो उन्हें भी ना बहुत टाइम से वो सीखते आ रहे हैं। सही कि बात है। ऐसा वो लगता है देखते कि भी आ ऐसा रहे हैं कि होता क्या क्या हो रहा है भाई। एग्जैक्टली। और ये चीजें गलत और उन है। और एक्चुअली हैरेसमेंट के केसेस वहाँ ज्यादा है जिन लड़कों के फीमेल फ्रेंड्स हैं नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि और वो जिनके गलत कर घर पे कोई मतलब ऐसे कोई समझाने female- वाला हाँ, नहीं। मेन हाँ। से ही स्टार्ट होता है। हाँ। फिर फीमेल फ्रेंड्स को जो रिस्पेक्ट करते हैं तो दोस्त बनती हैं ऑब्वियसली। हाँ। रिस्पेक्ट नहीं करोगे ये दोस्त तो respect बनेगी करोगे नहीं। तो तुम ही बनोगे। तो समझते हैं वो। मतलब जब तक भाई दोस्ती तो दोनों साइड से होती है। और अच्छा एक और केसेस था ना यहाँ पे था सीही पर, हरियाणा में एक जगह है सीही। सीही, तो, हाँ। हाँ तो फिर वहाँ पे एक केस था, एक लड़की थी स्कूल की, उसके पीछे एक लड़का पड़ा हुआ था बहुत टाइम से, 2 साल से ऐसे पीरियड से, कि नहीं नहीं तुम मुझसे शादी कर, तुम मुझसे शादी कर, तुम मुझसे शादी कर। लड़की मना करती आ रही थी कॉन्टीन्यूसली। तो फिर एक दिन उस लड़के ने जाके उस लड़की को किडनैप करने की कोशिश करी, और फिर उस चक्कर में वो लड़की की डेथ हो गई। मतलब यू नो खींच रहे थे, मतलब गाड़ी से आए, वैन में आए, खींचा और वो मर गई। और फिर लड़के जब न्यूज़ में आए ये सब, तो लड़के की माँ बोलती कि लड़की की गलती से उसे हाँ कर देनी चाहिए थी। मतलब ये तो क्यों कौन करे इनका तो कुछ क्यों, किस खुशी में करे हम? भाई आ भी तो वहीं से रहा है ना, फिर जो हैरेसमेंट वगैरह तो वहीं से हो रही है ना। सोच 2 साल उस लड़के ने कितना तंग करा होगा भाई तंग उसका करा दिमाग में है, कितना इफेक्ट तंग करा है। देखो तो जो उसकी मदर ने ये बात बोल दी तो तुम एक्सपेक्ट भी कर रहे हो। भाई तुम लड़की पे तो फालतू में है ना, लड़की ट्रॉमेटाइज हुई 2 साल से। फिर उसके बाद तो- उसके पेरेंट्स हुए कि यार लड़की की बेटी पढ़ेगी, खेलेगी, कूदेगी, कुछ करेगी। जो ऐसे career होता है में ना जाके। उनके पेरेंट्स पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो बहुत जाती ज्यादा है, पेरेंट्स की भी बहुत काफी होती कोई है। पेरेंट्स तो पैरानॉइड हो जाते Victims तो हैं। होते हैं अब- पेरेंट्स की बहुत। अब हमारे देख लो, हमारी जनरेशन में किसी से भी पूछ लड़की से छेड़छाड़ हुई है, हाँ हुई है, घर वालों को पता है नहीं? नहीं पता क्यों नहीं पता? जाना बंद कर क्योंकि पैरानॉइड हो जाएंगे। हाँ, बाहर जाना बंद कर और देंगे। और सही सही बात। देखा जाए तो लड़के पेरेंट्स की भी गलती है नहीं, वो भी तो वो सही टेंशन ले रहे हैं। हाँ। सही भी चाह रहे हैं ना वो। टेंशन के चक्कर में- प्रॉब्लम जिसकी है ना वो नहीं पकड़ना, वहीं से आती चाइल्डहुड से। हाँ। ऐसा कुछ है नहीं कि कोई परेशान होकर छेड़ रहा है। परेशान होकर कौन छेड़ रहा है? परेशान होकर या कोई सीख सही तो नहीं है आता, यार, या कोई सही। सीख के तो नहीं आता ना। लोग कहते हैं किसी लड़के को भी बचपन में तो सिखाया नहीं जाता कि तुम्हें छेड़ना है उस लड़की को। सिखाया तुम्हें- जाता है काफी। छेड़ना तो नहीं, बट ये कि जरूर कुछ तरीके से लड़के करना। और कुछ लड़कियों को भी स्टार्टिंग में ये अबे बता देते हैं कि start- भाई तुम लड़के हो। तुम हो, हाँ हाँ, जाके करो जो करना है। हाँ, कोई आए हम पे आना। हाँ, ये बच्ची किसी के सामने प्यार से बात करना कोई जरूरत नहीं है। तो ये स्पेशली पॉलिटिक्स में वो आती है बचपन के जोक से। तुम्हें तुम्हें अपने बॉडी पे इनसिक्योर क्यों? क्योंकि बचपन में तुम्हें बॉडी शेम किया गया। किससे? तुम्हारी खुद की फैमिली से। मोटी हो रही है, तुम्हें पतली हो करा है, जाओ। तुम्हारे हाँ। सामने दूसरों को करा है। तुम्हारे दोस्तों को करा है। चलते चलते लोगों को बोल दिया मोटे, हाँ। छोटे। देखो भाई कितना पतले। मोटा इंसान है। हाँ, ना निकनेम्स रख दिए भाई। हाँ, मोटू छोटू मोटू छोटू। चलो देखो द पॉइंट इज पुरानी जनरेशन ने सेम चीज देखी है। हाँ वो खुद इनसिक्योर है, बट हाँ, वो ना बिल्कुल। अवेयरनेस नहीं है। जब तक वो अवेयरनेस नहीं आई ना उन्हें पता नहीं चलेगा। और Awareness- जब हमारी जनरेशन इसीलिए भी नहीं है कि उस टाइम पे उन जनरेशन के टाइम पे ना इतना फोकस नहीं करेगा कि मेंटल हेल्थ। हाँ और आजकल के टाइम पे क्या है, आजकल मेंटल थोड़ा, हेल्थ हाँ। बहुत द मेंटल हेल्थ वाज अ डिसीज पहले, हाँ एग्जैक्टली। अभी भी है बट काफी कम घरों में। हाँ बाबा वगैरह के पास ले जाते थे यार पहले। ये अजीब बिहेव कर रहा है, ये खा नहीं मैं तो रहा जो भाई अब जो ये रो रही है। मेरे साथ लेजेंड ये सीन हुआ था। मेरे को अब मैं क्या बोलूं, कौन लेके गया था, पर मेरे को लेके गया था और वो थे बाबा टाइप से अंदर। चलो जिन्हें मानते हैं भगवान जी ने मानो अपना वो करो, लेके गए। ये ना रो बड़ी जल्दी देती है। इसका कोई उपाय दो। उपाय दो। ये रो बड़ी, अरे भाई बच्चा है, सेंसिटिव है, डांटोगे तो रोएगा ना।
डांटोगे तो हंसेगा तो नहीं, एटलीस्ट रो तो रहा है। अब इंडिया में मैं ये बोल रहा था, इंडिया में ये सीन है कि अगर तुम वर्बली किसी को अब्यूज करोगे, तुम वर्बली कुछ करोगे जिनसे उनकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसका कोई लॉ नहीं है कि तुम्हारी गलती है। जबकि अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ गया तो तुम्हारा दिन गया, तुम्हारी रात गई, तुम्हारा दिन गया। सही बात। क्योंकि एक बार जो चीज दिमाग में बैठ गई उसके बाद उसके ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। द आयरनी इज इंडिया में किसी की कास्ट बोलने पर जेल हो जाती है, फिर किसी को स्लट शेम करने पर नहीं होती। हाँ, वो उनकी भी गलती नहीं है। वो उन्होंने कभी अपने लिए आवाज ही नहीं उठाई। हाँ, उन्होंने कभी अपने लिए आवाज ही नहीं उठाई। किन्होंने? हम हमारी ऊपर वाली जनरेशन, जब उनके साथ ये सब हो रहा था। उनके साथ ये सब अभी भी हो रहा है। हाँ, आवाज उठाने का यार यही सीन है ना। देख, अब मैं सही बोलूं तो मेल जेंडर का मेरे को इतना नहीं पता, क्योंकि जितना मैंने देखा है उनके ओपिनियंस वॉइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो बट हमारी मदर्स ले लो, ग्रैंड मदर ले लो, उसमें उनका थोड़ा ये था कि भाई अब ये हो रहा है तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को बचपन से नहीं पता था मेरे को क्या करना है, मेरे को चुप कराया था, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं परेशान हो रही हूँ। क्योंकि लेकिन अभी मेरे बच्चे मेरे को बता रहे हैं भाई बोलो। अब तो घुट घुट के मर रहे हैं, पहले हाँ। बहुत पहले का जमा हुआ अब तो। हाँ, पर अब पर लेकिन अब दिमाग में तो बैठा हुआ है ना, मेंटल हेल्थ पे तो इफेक्ट आ रहा क्योंकि है। बोतल तो बर्नी बन चुकी है अब। सही बात तो है। बढ़ तो चुका है ना। अब वो ओपन अप में ऐसे टाइम लगेगा। टाइम भी लगेगा और उनकी ना फ्रस्ट्रेशन निकलती है। मतलब जैसे हम हाँ। समझाते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये भी ट्रिगर कर रहा है और उनसे ना वो नहीं सह जाता, हाँ, जबकि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। सही सो बात। बेसिकली किसी और का गुस्सा हम पे निकल आता है। सबसे बड़ा बैरियर होता है। और ना इस टाइम पे हमें थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, बस थोड़ा सा। Here we come to the end, and I want you guys to hear a very melodious guest, Shraddha Bollywood. She's a great singer. 3, 2, 1, go. अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे रावा क्यों नी चूरी नू रावा छुपावा चोनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइया दी तेरू खबर किते होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बनिए बनाइया दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे। Ending this podcast with your favorite host, Rashi. अबे राशि करना था मेरे यार को। राशि